नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग की घटना ने चुनावी माहौल में सनसनी फैला दी है। घोसवरी थाना क्षेत्र के तार गांव में अज्ञात बदमाशों ने जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के पीछे चुनावी रंजिश का शक है और पुलिस के अनुसार पहले यादव को पैर में गोली मारी गई और उसके बाद आरोपी ने उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा स्थानीय सूत्रों के अनुसार दुलार चंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार जनसुराज से जुड़े हुए थे। तुरंत ही घटना के बाद मोकामा की राजनीति में उबाल आ गया है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपने काफिले और समर्थकों के साथ मोकामा टाल में वोट मांग रहे थे। इसके अलावा अनंत सिंह ने यह भी कहा कि इसी बीच दूसरे उम्मीदवार के समर्थक नजर आए और हमारे काफिले को देखकर वो मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और मेरी गाड़ी काफिले में आगे निकल गई थी। मेरे काफिले में जो गाड़ियां पीछे बची रह गई उनको मेरे विरोधियों ने निशाना बनाया। अनंत सिंह ने सीधे सीधे सूरजभान सिंह पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल सूरजभान सिंह कर रहे हैं। दुलार चंद यादव उन्हीं का आदमी था, मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ। इसके अलावा एडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा है कि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है और जो भी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दुलार चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई, उसके बाद फिर गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई। वहीं दुलार चंद यादव के पोते ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह ने ही उसके दादा की हत्या कराई है। इसके अलावा मोकामा में जनसुराज समर्थक की हत्या पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि दुलार चंद्र यादव को गोली मारने की जानकारी मिली है और हमारी पार्टी के नेता मोकामा जा रहे हैं। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और अभी बारिश में यहाँ भीड़ भी देखी गई। 50 लाख युवा बदलाव के संकल्प के साथ वापस अपने गांव आए हैं और 14 तारीख को पूरे बिहार में नई व्यवस्था भी दिखेगी। लेकिन इन सभी के बीच यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये सूरजभान है कौन और बार बार इनका नाम अनंत सिंह के साथ जोड़कर क्यों लिया जा रहा है। यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो रक्त रंजित और खून खराबा अक्सर ही देखने को मिलता है और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। चुनावों से थोड़े समय पहले ही ये रक्त रंजित यानी कि ये खूनी खेल, खूनी तकरार सभी के सामने आ गई है। यहाँ पर यह जान ले कि मोकामा की हाई प्रोफाइल सीट पर आनंद सिंह को टक्कर देने वाली वीणा देवी बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है। वीणा देवी ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि उनके पास पटना के टागमलक चौक पर 2 फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत 6 करोड़ से ज्यादा है। उनके पास 1.5 करोड़ से अधिक का सोना है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो सूरजभान सिंह की संपत्ति करोड़ों में आके जाती है। हालांकि उसका डेटा पब्लिक डोमेन पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन अगर हम मीडिया को देखें और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो सूरजभान सिंह के पास कई एकड़ भूमि, आलीशान मकान और पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत सारी संपत्तियां हैं। संदेह इन दोनों पर इसीलिए जा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच अक्सर ही वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती थी। ऐसे में सवाल अब और गहरा हो गया है कि आखिर इन सबके पीछे मास्टरमाइंड है कौन। फिलहाल इसका जो जवाब है वो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।